हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं जा रही हूँ गुड़गांव की बंजारा मार्केट। तो लास्ट व्लॉग में आपने देखा था दीदी आई थी और बिट्टू भी आया था। तो ये लोग सैटरडे को ही आ गए थे रात में। तो रात में तो मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया बिकॉज बहुत लेट आए थे ये लोग। तो बस डिनर वगैरह करके हम लोग सो गए थे। और नेक्स्ट डे संडे का हमने प्लान किया था कि हम बंजारा मार्केट जाएंगे। तो बंजारा मार्केट वैसे तो अब बहुत सारी छट गई है, पहले सेक्टर 56 में लगती थी लेकिन अब वहाँ से थोड़ा हट के 58 में पहुँच गई है, कुछ 62 में पहुँच गई है। तो मैं आपको हर बंजारा मार्केट का बताऊंगी क्या क्या सीन है। तो हम लोग अराउंड 11:30 के अराउंड हम लोग वहाँ पहुँच गए थे। और मैं सबसे पहले जा रही हूँ सेक्टर 56 की मार्केट। सेक्टर 56 में पहले लगती थी मार्केट लेकिन अब वहाँ से हट गई है, बहुत कम शॉप्स ही बची हैं। तो 56 में अब बहुत थोड़ी सी ही मार्केट रह गई है, बाकी सारी मार्केट उठ के 58 और 62 चली गई है। तो ये थोड़ी सी मार्केट हमने सोचा पहले एक्सप्लोर कर लेते हैं और बाकी की मार्केट हम जाएंगे बाद में। ये कितने की भैया? तो यहाँ पे ये बहुत प्रिटी सी शिमला मिर्च वाली शेप की यहाँ पे मिल रही थी। ये इन्होंने 250 बोला था बट यस इन्होंने 100 में हमें लगा दी थी। और बहुत सारे वासेस भी थे इनके पास, बहुत सारी प्लेटर प्लेट्स भी थी जो बहुत प्रिटी थी। बट वही है, अगर आपको बार्गेन करना आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप बार्गेन कर लेते हैं तो। अदरवाइज तो फिर ये लोग बहुत औने पौने रेट बोलते हैं। और 56 वाली मार्केट जो है वहाँ पे बहुत कम मार्केट बची है, इसलिए वो लोग थोड़ा रेट भी ज़्यादा ही बोल रहे थे क्योंकि अब दिवाली भी आने वाली है तो इन लोगों ने रेट एकदम हाई किए हुए हैं। बट वही है कि आप अगर बार्गेन कर पाए तो आप कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये प्लेटर वाले बोल्स भी थे, ये इन्होंने 250 का बताया था बट यस 150 में ये लोग दे रहे थे। तो काफ़ी अच्छा सामान भी आया हुआ था, आप लोग एक बार विजिट जरूर करिए। बट जो 58 की मार्केट है वो इससे बेटर मैं बोलूँगी क्योंकि यहाँ पे बहुत कम ही शॉप्स थी तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इसमें एक्सप्लोर नहीं कर पाई। ये एक बोल मुझे काफ़ी पसंद आ रहा था, ये लिड के साथ था सिरामिक का। तो आप इसको किसी भी पर्पज़ से यूज़ कर सकते हैं, जैसे दही वगैरह जमा सकते हैं या फिर मक्खन रख सकते हैं या कुछ भी आपको जैसे स्टैक करके कोई मिठाई रखनी हो या एज अ शो पीस भी आप रखना चाहें। तो इसमें एक वाइट कलर भी था तो ये बोल भी मुझे काफ़ी पसंद आ रहा था। ये इन्होंने 400 का बोला था बट 200 तक ये आ गए थे। तो वही है, बार्गेन वाला ही सिस्टम चलता है। यहाँ पे ये बहुत अच्छे अच्छे वासेस थे जो ये 400 का सेट दे रहे थे, एक बड़ा एक छोटा का। बट वही है कि इन्होंने 200 तक इसको लगा दिया था तो बार्गेन करके ये लोग और कम भी आ सकते हैं लेकिन आपको थोड़ा सा फिनिशिंग का देखना पड़ता है। और यहाँ पे ये रनर्स मिल रहे थे तो मुझे डाइनिंग टेबल के लिए रनर और मैट्स वगैरह चाहिए। बट मेरी मार्बल की डाइनिंग टेबल है तो मुझे एज सच कोई कलर समझ में नहीं आया लेकिन रनर अच्छे थे। अगर आप छोटे वाले लेंगे तो ये 400 में बोल रहे थे फाइनल रेट आफ्टर डिस्काउंट। और ये जो बड़ा रनर है ये 600 का उन्होंने बोला था। बट वही है कि मुझे अपनी डाइनिंग टेबल मार्बल के हिसाब से चाहिए था तो मुझे डार्क कलर्स नहीं मिल रहे थे। यहाँ पे भी बहुत सारे वासेस थे और कप्स वगैरह थे। कप वो 30 रुपीज़ का एक लगा रहे थे और बहुत सुंदर सुंदर कप्स थे। तो काफ़ी अच्छा इस पर डील था कप के अकॉर्डिंग, तो मैं यही बोलूँगी बहुत अच्छा डील चल रहा था। और वासेस भी बहुत सारे ऐसे थे बहुत ही सुंदर सुंदर जो 100 रुपीज़ में मिल रहे थे। और बस 56 में तो हम बहुत ज़्यादा नहीं कर पाए कुछ भी क्योंकि वहाँ पे बहुत कम ही मार्केट बची थी। उसके बाद हम लोग चले गए थे सेक्टर 58 की मार्केट जहाँ पे पूरी मार्केट उठ के चली गई है। मतलब जैसे 56 में पहले अंदर गलियों गलियों में लगती थी उस तरीके से नहीं है वहाँ पे, ये गलियों गलियों वाली मार्केट 58 में आ गई है। तो उसके बाद मैं गई थी 58 में बहुत ही ह्यूज मार्केट लगी हुई थी। यहाँ पे शो पीसेस बहुत यूनिक आए हुए थे लेकिन इन्होंने रेट भी बहुत हाई फाई बोले थे। ये एक बुद्धा का रेट इन्होंने 1200 बोला था बट वो बोल रहे थे कि 800-700 तक लगा देंगे। बट वही है कि अगर आप और बार्गेन करोगे तो वो 500-600 तक इसको दे देंगे। और आगे भी काफ़ी सारे शो पीसेस थे, जैसे ये चीता वाले, ये भी उन्होंने 800 का बोला था बट इसमें भी बार्गेन हो रहा था। तो शो पीसेस काफ़ी यूनिक थे। और यहाँ पे मैं फिर से रनर देखने के लिए आ गई थी डाइनिंग टेबल का बट यहाँ पे इनके पास वो लंबे वाले रनर नहीं थे, ये जो बेड साइड वाले रनर्स होते हैं ये वही दिखा रहे थे। तो यहाँ पे भी मेरा काम नहीं बन पाया, तो रनर के लिए मुझे थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा। बट आप अगर मतलब चौड़े रनर या बेड साइड रनर वगैरह देख रहे हैं तो उस हिसाब से बहुत सारा स्टफ़ है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं तो आप देख सकते हो।
प्लेटर प्लेट्स का मैं बोलूँगी कि बहुत सारी नई प्लेटर प्लेट्स भी आई हैं, बहुत यूनिक डिज़ाइन में भी आई हैं और बहुत सस्ती सस्ती भी थी। और जो क्वार्टर प्लेट्स होती हैं, मेन कोर्स वाली प्लेट से छोटी वाली जो प्लेट्स होती हैं, वो भी बहुत सस्ती सस्ती मिल रही थी। तो अगर आप ज़्यादा बल्क में लेते हैं तो वो काफ़ी चीप रेट लगा देते हैं, बट आप अगर एक दो पीस लोगे तो वो फिर उतने ही रेट पे देते हैं जितना वो बोलते हैं। बहुत ज़्यादा बार्गेन यहाँ पे प्लेट्स पे वो नहीं कर रहे थे, बट यस प्लेटर प्लेट्स पे वो 100 रुपीज़ तक कर रहे थे। ये कितने की है? 500 रुपए की मैडम ये। तो 500 रुपीज़ की एक स्टिक थी ये सनफ्लावर वाली, जो मुझे बहुत महंगी लगी और वो 1 रुपये भी कम करने को तैयार नहीं थे। इनफैक्ट 450 पे भी नहीं आ रहे थे। तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे अपने रेट्स को लेके, बिल्कुल भी कम नहीं कर रहे थे। तो ऐसी जगह से हमने लिया भी नहीं क्योंकि वो मुझे ओवर एक्सपेंसिव लग रही थी इतना। तो फिर हम किसी शोरूम से भी ले सकते हैं। 500 की एक स्टिक दे रहे थे वो। तो मैंने ऑल्दो लिए हैं कुछ फ्लावर्स, बट मैंने जो सस्ते वाले मिल रहे थे जिन पे बार्गेन अच्छा हुआ वो मैंने लिए, और वो भी काफ़ी सुंदर हैं। वो आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा जिसमें मैं अपना हॉल शेयर करूंगी। यहाँ पे मैं कुछ लाइट्स वगैरह देखने आ गई थी। बहुत ही प्रिटी लाइट्स थी और बहुत ही यूनिक डिज़ाइन मुझे दिख रहे थे। तो डाइनिंग टेबल के ऊपर जैसे आप कोई लाइट लगाना चाहते हैं या फिर फोकस लाइट चाहिए आपको, तो उस तरह की बहुत सारी लाइट्स थी। जो फोकस वाली लाइट थी वो 2000 तक वो बोल रहे थे, 3000 उन्होंने बताया था। या लैम्प शेड्स आपको चाहिए, तो काफ़ी यूनिक डिज़ाइन आए हुए थे लाइट्स के भी। यहाँ पे मैं कुछ उर्ली बाउल वगैरह देखने के लिए आई थी, जैसे दिवाली वगैरह पे उर्ली वगैरह हम लगाते हैं। तो ये उर्ली उन्होंने मुझे 600 की बोली थी एक बाउल। अगर मैं एक बाउल ले रही हूँ तो 600 का दे रही थी। अगर सेट में लेते हैं तो फिर वो 2000 तक का था। तो मैंने उर्ली बाउल छोड़ दिया बिकॉज मीशो की साइट पे आपको 200-250 में ये सेम साइज का उर्ली बाउल मिल रहा है। तो इन केस अगर आप उर्ली बाउल चाहते हो तो आई वुड सजेस्ट कि मीशो से ही ले लो, क्योंकि बंजारा में तो कोई भी 600-500 से नीचे नहीं दे रहा था उर्ली बाउल। अब आई डोंट नो दिवाली के और आसपास ये थोड़ा सस्ता हो जाए, बट इस टाइम पे तो कोई भी नहीं दे रहा था। और ये इस शॉप पे ये लेडी बहुत अच्छी थी। तो इस लेडी ने हमारे बहुत सारे सामान पे बहुत अच्छा बार्गेन हमें दिया, क्योंकि हमने काफ़ी सामान लिया था और बहुत अच्छी बार्गेन वो कर रही थी और बहुत अच्छे तरीके से बात भी कर रही थी। अब यहाँ पे किसी शॉप का नंबर तो होता नहीं है ताकि मैं आपको दे देती, बट बहुत अच्छी बार्गेन, वासेस और काफ़ी चीज़ें उन्होंने 100 रुपीज़ में ही लगा दी। और ये एक आंटी की शॉप थी जिन्होंने ये जैसे प्लेटर वाले जो बोल्स होते हैं ना साइड में इस टाइप से, ये उन्होंने हमें 150-200 के बोले थे और वो 50 रुपीज़ तक आ गई थी इसको देने के लिए। तो वही है कि अगर आप बार्गेन अच्छे से कर लेते हो, मतलब मैं तो थोड़ा सा प्रो हो गई हूँ बार्गेन करने में, दीदी मेरी अभी नहीं कर पाती है, तो उसने भी जो सामान लिया था उसकी बार्गेन मैंने ही करी थी। तो 50 रुपीज़ तक वो आ गई थी बोल्स देने के लिए, तो हमने वो ले लिए थे। तो यस, बार्गेन का सारा खेल है बंजारा में, अगर आप कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। यहाँ पे ये कुछ शो पीस थे जो थोड़े यूनिक से मुझे लग रहे थे। ये 200 तक के उन्होंने बोले थे, तो काफ़ी प्रिटी शो पीस थे, तो आप ट्राई कर सकते हो। मुझे बहुत ज़्यादा वासेस नहीं लेने थे, बट यस मैंने इसीलिए रिकॉर्ड किया ताकि आपको भी पता लग जाए कि मार्केट में क्या नई चीज़ें आई हुई हैं, तो आप देख सकते हो। अगर आप बंजारा नहीं जा रहे हो तो एटलीस्ट आपको आइडिया मिल जाएगा किस तरह के वासेस हैं, तो आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो। ये एक शॉप थी जिनके पास बहुत सारी वैरायटी थी बोल्स की। बड़े बोल्स 400 के थे, छोटे 100-200 के थे, बट उसमें भी बार्गेन हो रहा था। और प्लेटर प्लेट्स भी बहुत सारी थी, तो आप डिनर सेट के अकॉर्डिंग भी बोल्स देख सकते हो। तो काफ़ी अच्छा सामान था इनके पास भी। यहाँ पे मैं गई थी शॉप पे जहाँ पे वुडन का सारा सामान था। यहाँ पे मुझे एक ये मिल्क वाली कैन दिख गई, जो स्टील नहीं, ये कुछ मेटल में बोलूँगी, एल्यूमिनियम या मेटल, आई डोंट नो क्या स्टफ था वो, बट ये मुझे देखने में बहुत प्रिटी लग रही थी। तो मैंने और दीदी ने दोनों ने ये लिया और हम इसको कलर वगैरह करके थोड़ा बेटर लुक प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। 3 लॉट तो जा चुके गाड़ी में सामान को, और दीदी ने 2 बार बर्फ का पानी से मुँह धो लिया, फिर कैप लगा के काम चल रहा है। बहुत गंदी धूप हो रही है और शॉपिंग हो गई। अब ये चौथा राउंड है हमारा, बट अब हिम्मत नहीं हो रही। अब गाड़ी में जा रहे हैं, कुछ खाएंगे, फिर हिम्मत होगी तो देखते हैं। तो भैया हालत इतनी खराब है, ये तो गाड़ी में बैठे थे, इन्हें तो जाड़ा चढ़ रहा। हमारे में बस ऐसी मजबूरी सी थी गाड़ी में बैठना, इसकी मजबूरी थी, इसकी मजबूरी थी, इसकी मजबूरी थी, और इस आदमी की। अरे ये क्या पावी के, अब क्या धो रहे हो, क्या करके आए हो? और बस यहाँ पे हमें शॉपिंग करते करते 3 बज गए थे, तो हमने सोचा पहले थोड़ी पेट पूजा कर ली जाए, उसके बाद फिर आगे का देखते हैं। अगर हिम्मत बचेगी तो जाएंगे अगली मार्केट में जो 62 में थी, अदरवाइज फिर देखते हैं
क्या करना है। तो ये सेक्टर 56 की मार्केट है, यहाँ पे खाने पीने के बहुत आइटम है और जैसे जैसे शाम बढ़ जाती है इस मार्केट में गाड़ी खड़ी करने की भी जगह नहीं मिलती। बट क्योंकि हम पीक आवर्स में आए थे 3 बजे तो ये पूरा खाली था, तो हमने बहुत अच्छे से यहाँ पे लंच कर लिया था। तो यहाँ पे हमने न्यूट्री कुलचा लिया था और चुटचुट नान लिया था, तो बहुत मज़ा आया, बहुत यमी था। यहाँ पे खा के फिर हमने दोबारा से यहाँ पे सेक्टर 56 वाली में राउंड लगाया, क्योंकि 62 जाने की हिम्मत किसी की नहीं हो रही थी, ये पास में था। तो हमने सोचा चलो एक राउंड और लगाते हैं, कुछ समझ में आएगा तो वहाँ पे ले लेंगे। ये कितने की? ये 2500 का, ये गन 4000 की, ये 1800। और छोटी वाली? देखो 1200 रुपये, 1800 रुपये, 3500, 3000। क्वालिटी देख लो भैया, वैसी चीज नहीं है। लोकल ढीला लग रहा है, देख लो जरा। अरे ओरिजिनल भी नहीं है, लोकल नहीं है। बस कितने दोगे दीदी बोलो? तो ये बॉल्स थी हैंगिंग वाली, ये 50 रुपीज़ ईच थी, कोई सी भी आप ले सकते हो। तो ये भी मुझे बहुत सुंदर लगी। और ये कितने का है? ये 300 का। ये लाइट कितने की है? ये 3500 रुपये की, 2500 की, पूरा मेटल का। कौन सी? ये मेटल है। 3500 रुपये का। और ये 2500। अच्छा लग रहा है लकड़ी में। यहाँ पे ये मग्स थे, ये 50 रुपीज़ ईच का था, इस पे बार्गेन हो रहा था। और ये जो प्लेट मैंने उठाई है ये 100 रुपीज़ में उन्होंने बोली थी, और ये थोड़ी डिफरेंट सी मुझे लगी, इसका कलर भी बहुत अच्छा था और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी थी। तो उसके बाद बस हम लोग आ गए मैगी वगैरह खाने, क्योंकि बहुत ज़्यादा हिम्मत तो नहीं थी खाना खा के घूमने की। तो बस एक ही राउंड लगाया, मैगी वगैरह खाई और फिर उसके बाद हम लोग आ गए सीधा साइबर सिटी। तो गुड़गांव में साइबर सिटी है जहाँ मेरा फर्स्ट ऑफिस हुआ करता था। तो यहाँ आके एकदम यादें ताज़ा हो गई मेरा ऑफिस वाला स्पेस देख के कि हाँ मैं यहाँ पे आती थी जॉब करने। तो काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी मज़ा आया। विराज को लेके आए हम यहाँ पे, सेकंड टाइम आया विराज यहाँ पे, पहले एक बार आ चुका है। तो बस हम लोग यहाँ पहुँच गए थे 4 साढ़े 4 के अराउंड, और थोड़ा सा यहाँ पे घूमे घामे, सबको घुमाया, चाय वगैरह पी, तो थोड़ी मेमोरीज रिवाइव हो गई। तो यहाँ पे भी काफ़ी सारे आउटलेट्स चेंज हो गए हैं, कुछ आउटलेट्स ऑल टुगेदर हट गए हैं, कुछ शिफ्ट हो गए हैं, जैसे डीकैथलॉन और नाइकी वगैरह के शोरूम खुल गए हैं जो पहले यहाँ पे नहीं थे। और स्मैश हुआ करता था यहाँ पे, वो नहीं है। यहाँ पे डंकिन डोनट्स का आउटलेट होता था, वो यहाँ से हट के कहीं और चला गया है। और चाय पॉइंट वाली प्लेस पे कुछ और आ गया, चाय पॉइंट शिफ्ट हो गया, चायोस खुल गया, हार्ड रॉक कैफ़े हट गया है, लेवाइस का शोरूम आ गया है। तो बहुत सारी शफलिंग हो गई है, बहुत सारे आउटलेट्स हट गए हैं। तो मैं यहाँ पे वही पीके जी को बोल रही हूँ कि चायोस आ गया यहाँ पे तो कुछ और था। तो काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई और अच्छा लगता है देख के कि हाँ इतने अच्छे प्लेस पे हम लोग जॉब करते थे किसी टाइम पे। तो जब आप किसी जगह पर रहते हो तो आपको उसकी वैल्यू उतनी नहीं पता लगती। ऑल्दो उस टाइम पे भी आई एंजॉयड अ लॉट, बट येस अब मैंने छोड़ दिया है और मैं यहाँ आई हूँ तो मुझे मतलब थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया हो रहा था कि ओ माय गॉड यहाँ पे मैं जॉब करती थी, कितना अच्छा प्लेस है, यहाँ पे लोग घूमने आ रहे हैं। मतलब वो ऑफिस स्पेस से ज़्यादा एक घूमने का स्पेस हुआ करता था। हम लोग ऑफिस में बोर हो जाते थे तो अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए बाहर आ जाते थे यहाँ घूमने। तो यस, इट वाज अ फन डे ऑल टुगेदर। यहाँ क्या करने आ रहे हो तुम? मैं यहाँ पे चाय पीने आए हैं। वो भी चाय पी के आए हैं, तुम भी चाय पी के आए हो? ये भी नहीं, नो मैं के तो साथ है। यार देखो मैं ये दोनों बीवी और ये चाय पी रहे हैं, तो मैंने बंद समोसा लिया है। अब वो मुझे नहीं पता कैसा होगा क्योंकि ये चायोस है। मैंने चायोस का बंद समोसा नहीं खाया। तो यार कुछ ना और विराज के लिए मैंने लिया है वॉलनट के, विराज और रवि के लिए। एक खाओगे? यस। और बस उसके बाद यहाँ पे अवी को और विराज को हमने ट्रेन में राइड करा दी थी। तो ये 2 राउंड्स कराते हैं यहाँ पे राइड में। और विराज बैठते टाइम तो कुछ नहीं बोला, लेकिन जब हमने डोर बंद किया तो उसको थोड़ा सा रोना आ गया कि क्यों बंद कर रहे हैं। बट यस, जब ट्रेन स्टार्ट हो गई तो उसने भी एंजॉय किया। और यहाँ पे वो फॉर सेफ्टी रीजंस ये बैंड लगाते हैं बच्चों के। तो बस यही रहा हमारा ट्रिप बंजारा मार्केट का और गुड़गांव का। और हमें लौटते लौटते रात के 10 बज गए थे।
तो आई होप आपको ये आज का बंजारा मार्केट का टूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पे हो तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग, इट्स कम्प्लीटली फ्री। और मेरा नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखना जो हॉल होने वाला है बंजारा मार्केट का, और अब आने वाले टाइम में बहुत सारे हॉल्स में शेयर करूँगी क्योंकि फेस्टिवल्स आ रहे हैं। तो चलो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू गाइस टेक केयर, बाय बाय।